इस बार मैं गया था संडे बाजार और वहाँ पे बिक रहे थे 100 रुपए के अंदर शर्ट और 200 रुपए के अंदर शर्ट। इसके अलावा वहाँ पर जींसे ले लो आप 250 रुपए के अंदर, और टी शर्टें ले लो 100 रुपए के अंदर। 100 रुपए की दो टी शर्टें भी मैंने देखी। तो हम ये जानने वाले हैं कि ये इतना सस्ता आखिरकार संडे मार्केट के अंदर जो सामान होता है वो क्या चोरी का होता है, क्या वो पहना हुआ होता है, आखिरकार वो कैसा सामान होता है जो संडे बाजार के अंदर मिलता है और आखिरकार इतना सस्ता मिल कैसे जाता है। 150 में 150 में 2 है, 150 में एक है, 150 में 2 है। भैया जींस 250 रुपये सारी एक ही रेट है क्या? और शर्ट 200 रुपये का भैया। कोई सा भी ले लो, सारे शर्ट एक ही रेट है क्या? ये ऊपर ये जो शर्ट दिख रहे हैं जाली वाले, ये क्या रेट के हैं? 200 क्या रेट है भैया शर्ट? 100 रुपये शर्ट। सबसे पहले मैं इसी बात का जवाब देता हूँ कि क्या ये जो सामान है ये यूज़ में लिया हुआ है या फ्रेश है? तो ये इसका जवाब है, ये सारा सामान फ्रेश है। अब दूसरे सवाल पे आ जाता है कि ये इतना सस्ता क्यों है? आखिर 200 रुपये में शर्ट, 100 रुपये में शर्ट इतना सस्ता कैसे? तो इसके जो है ना कई जवाब है। पहला जो कारण है वो है कॉस्टिंग। जैसे कि आपके आसपास यदि कोई कपड़े की दुकान है तो वो दुकानदार मिनिमम 10 से 20 हज़ार रुपये महीने का किराया देता है, और कई सिचुएशंस में तो लाखों रुपए तक महीने का किराया भी जाता है। लेकिन संडे मार्केट में जो लोग बैठते हैं इन लोगों को एक दिन का किराया देना होता है जो 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक हो सकता है। तो अगर 4 संडे बैठे 500 रुपये किराए के हिसाब से तो 2000 रुपये कॉस्टिंग, तो मतलब इनका खर्चा कम है। दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट सस्ता रहता है वो है इनका बाइंग का प्रोसेस और लो मार्जिन। मतलब ये लोग जब बाय करते हैं प्रोडक्ट को तो वो ऑलरेडी सस्ता रहता है, और जब उसको सेल करते हैं तो भी कम मार्जिन पे बेचते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें कि शर्टों का होलसेल प्राइस है ना वो 150 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि 150 रुपये में इन्होंने शर्ट खरीदा और 200 रुपये में बेच दिया। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले कि भाई जो 100 रुपये में बिक रहा था वो इतना सस्ता कैसे बिक रहा था? आखिरकार क्या 100 रुपये में शर्ट बन भी जाता है, सिल भी जाता है और बिक भी जाता है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो देखो इसका कारण ये है कि बहुत सारी कपड़े की दुकानें होती हैं जो बंद होती हैं। मतलब दुकान खोली बंदे ने, माल डाला और फिर दुकान नहीं चली। उस सिचुएशन में पर्सन जो है दुकान को बंद कर देता है। अब वो जो सामान है, मान लो पूरा सामान एक साथ बेचना चाह रहा है किसी को कि भाई मैंने 10 लाख रुपए का सामान भर लिया दुकान में, अब मुझे निकलना है इससे, तो ये सामान कोई भी ले लो मेरे से, कुछ पैसे तो आएंगे। उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं लोट वाले। लोट वाले क्या करते हैं, पूरी दुकान का सामान एक साथ खरीदेंगे। मान लो आपकी दुकान में सामान भरा है 10 लाख रुपए का, वो बोलेंगे भैया 2 लाख रुपए देंगे तेरे को पूरे सामान के। फिर आपको लगता है यार कुछ नहीं आए उससे बढ़िया तो है दे दो इसको, दुकान खाली भी करनी है, किराया लगेगा फालतू में। तो उस सिचुएशन में क्या है, लोट वालों के पास बहुत ही सस्ती रेट में सामान आ जाता है। लोट वाले उस सामान का क्या करते हैं, उस सामान को छांटते हैं, छांट के अच्छा माल एक तरफ और एवरेज और लो क्वालिटी वाला माल एक तरफ। अब क्या होता है, जो एवरेज और लो क्वालिटी का सामान होता है वो आ जाता है संडे मार्केट के अंदर, और वहाँ पे बिकता है वो सस्ती रेटों में। और मैंने संडे मार्केट के अंदर जींस देखी थी 250 रुपये की रेट के अंदर। तो जो मार्केट के अंदर जींस मिलती है उसकी क्वालिटी से संडे मार्केट वाली जो जींस है उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही अलग थी। मतलब जो संडे मार्केट वाली क्वालिटी थी वो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लो कोई जींस है वो रखी रखी पुरानी हो गई हो और फिर उस पर दोबारा से कलर चढ़ा दिया गया हो, इस टाइप की वो जींस थी जो संडे मार्केट में मिल रही थी। और टी शर्ट की बात करूँ तो गोल्ड गले की टी शर्ट 100 रुपये की एक और 100 रुपये की दो, इतनी सस्ती थी। तो इसके पीछे रीजन है कि जयपुर के अंदर क्या होता है, सर्दी के अंदर गोल गले की टी शर्ट बिकना बंद हो जाती है। तो मान लो किसी के पास गोल गले की टी शर्ट का स्टॉक पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में क्या है कि वो जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया, वो प्रोडक्ट जो है 4 महीने 5 महीने तक बिकेगा ही नहीं, क्योंकि जो टी शर्ट का नेक्स्ट सीजन है वो फरवरी मार्च से स्टार्ट होगा। तो तब तक के लिए देखा जाए तो 4-5 महीने के लिए पैसा ब्लॉक हो गया। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट को बेच दो। इसके अलावा जैसे मैंने लोवर भी देखे थे 150 रुपये के अंदर लोवर, यानी 150 रुपये के अंदर नया लोवर ले लो आप। लोवर के अंदर NS फैब्रिक और 4वे लाइक्रा, ये दो चलते हैं और ये दो ही इनके पास भरे हुए थे। आप लोगों के समझने के हिसाब से समझें तो स्पोर्ट्स वाला फैब्रिक बोल सकते हैं, एक तो स्ट्रेचेबल वाला और एक पैराशूट वाला। ये दो तरीके के लोवर थे और 150 रुपये की रेट में थे। तो जो दुकानों पे लोवर टी शर्ट मिलते हैं उसकी तुलना में इनके जो लोवर टी शर्ट है वो 18-19 है, लेकिन उनके बराबर के लेवल के नहीं है। अब आ जाते हैं फाइनल टॉपिक पे कि क्या हमें ये कपड़े परचेज करने चाहिए या नहीं परचेज करने चाहिए। तो देखो, अगर आप दौड़ भाग के लिए, खेल कूद के लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं, डेली लाइफ के लिए परचेज करना चाहते हैं, आपको सर्दियों में पहनने के लिए कपड़े चाहिए, आप खरीद सकते हो। क्योंकि जैसे मान लो शर्ट है वो है पॉलिस्टर के अंदर,
पॉलिस्टर कपड़े को हम सर्दियों में पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गर्मियों में तकलीफ देगा। और कॉटन वाला शर्ट अगर यहाँ पे मिलेगा तो ये मान लो 5 से 10 बार आप पहनोगे और उसका कलर फेड हो जाएगा। ये स्थिति कॉटन की है। और आप चाहते हो कि जो संडे मार्केट में अदर प्रोडक्ट बिकते हैं मैं उनके बारे में भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अपन उस पर भी वीडियो बना लेंगे। इसके अलावा आपका संडे मार्केट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको मैंने मिस कर दिया, जो इसमें होने चाहिए थे कि आपने ये टॉपिक मिस कर दी, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।